ओम शांति। मर्यादा जिसकी बातें हम बराबर सुन रहे हैं, चर्चा हो रही है। मर्यादा के बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे कि मर्यादा से हमें क्या क्या मिल सकती है। मर्यादा मेरे जीवन में वो सारी चीज़ें ला सकती है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, चाहे हमारे जीवन में धन हो या ना हो, चाहे हमारे जीवन में अच्छे संबंध हो या ना हो, चाहे समाज में मेरा ऊंचा स्थान हो या ना हो, चाहे हम जात में छोटे हों या बड़े हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मर्यादा से इसका, क्योंकि मर्यादा अपने आप में तो स्वयं संपन्न चीज़ है। हम इसको अपने जीवन में जैसे ही धारण करते हैं, हम अपने आप मूल्यवान हो जाते हैं। श्री राम के जीवन में देखो, वो सब कुछ त्याग कर, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पैर के खड़ाओं को भी त्याग दिया, कुछ भी नहीं रहा। लेकिन उनके पास एक चीज़ था, मर्यादा। मर्यादा उनको सम्मान में रख कर आगे बढ़ाती रही और सब कुछ, व्यक्ति, वस्तु, संबंध, सब कुछ उनके जीवन में दासी बनकर सब आते गए। और कितने बड़े युद्ध को वो मर्यादा में रह के ही जीत कर बाहर चले आए। उनका जीवन वैसे ही सुगंधित रहा, पूजनीय बन गए, क्योंकि उन्होंने मर्यादाओं को कभी छोड़ा नहीं। एक कहानी सुनाते हैं कि जैसे चातक पंछी के बारे में चर्चा हुआ कि चातक पंछी था, उसका बच्चा उसके साथ बैठा हुआ था कहीं। उसके बच्चे को प्यास लगी। उसके बच्चे ने अपने पिता से जिद की कि वो सागर का पानी पीना चाहता है। उसके पिता ने उसको अपने कुल की मर्यादाएं को याद दिलाया। बार बार कहता रहा कि ये मेरे कुल की मर्यादा नहीं है। मेरे कुल की मर्यादा यही है कि स्वाति नक्षत्र का जल ही मेरे मुख में जा सकता है बच्चे, इसके बजाय कभी भी हम सागर का पानी नहीं पी सकते। उसके बच्चे ने फिर भी बार बार जिद किया। जिद के आगे उसका पिता हार गया। उसने झुके मन से ही अपने बच्चे से कहा, ठीक है, तुम सागर का पानी पी सकते हो, जाकर पी के वापस आ जाओ। उसका बच्चा सागर के पानी को पीने के लिए उड़ान भरता है। सारा दिन उड़ता है और रात्रि होने से पहले ही वो किसी गांव के ऊपर से उड़ता हुआ क्रॉस करता है। लेकिन वहाँ पर एक पेड़ होता है, तो सोचता है चलो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। वो चातक उस पेड़ पर बैठ जाता है। नीचे एक गरीब झोपड़ी होती है जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे का राह निहारता है। रात के अर्धरात्रि तक हो चली थी, उसका बेटा अभी घर तक नहीं पहुंचा था। उसका बेटा हाँफता हुआ, दौड़ता हुआ अर्धरात्रि में घर तक पहुंचता है। तो उसका पिता पूछता है इतना लेट आने का कारण। तो वो पूरी बातें बताता है कि पिताजी, किसी का धन मुझे वापस करना था जो दुकान पर छूट गया था, इसलिए मैं उसकी बैलगाड़ी के पीछे दौड़ता रहा। मुझे इसीलिए वापस आने में लेट हो गई। मैंने उसकी संपत्ति वापस की और वापस करके पुनः मैं इधर के लिए रवाना हुआ। उसका पिता, जो कि अपने बच्चे की इंतज़ार में भोजन तक नहीं किया था और दुखी मन से बैठा हुआ था, अनेक सपने उसके चूर चूर हो रहे थे ये सोच कर कि अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। लेकिन जैसे ही उसने आकर ये बताया कि मैंने ईमानदारी से उनका पैसा वापस किया, उसके पिता का सीना चौड़ा हो गया। ये सोचकर उसने ये कहा कि बच्चे, तुमने आज अपने कुल की लाज रख दी। तुमने वो अपनी गरीबी को होते हुए भी तुमने उस सेठ के धन को वापस किया, मेहनत किया, रात्रि तक दौड़कर पीछा किया। लेकिन तुम जानते नहीं हो तुमने क्या किया। आज तुमने मेरा सर फ़क्र से ऊंचा कर दिया। सोचो, इतनी उसकी सच्चाई में और उसके इस मर्यादा में बल था कि जो भूखा हुआ लेटा हुआ था उसका पिता, वो भूख प्यास खुशी में बदल गई, खाया भी नहीं। और उसने यहाँ तक कि ये जवाब दिया कि तुमने आज उस चातक के वंश की जो मर्यादाएं हैं, जैसे चातक का पक्षी स्वाति नक्षत्र के जल के सिवाय अपने मुख में, पेट में कोई और भी जल का बूंद लेता नहीं,
आज तुमने उस चातक पक्षी की तरह मेरे कुल की मर्यादाएं की नाक रख ली बेटा। अपने बेटे को बहुत प्यार कर रहा था। ये सीन ऊपर बैठा वो चातक का पक्षी देख रहा था। उसके अंदर सुमान जगा कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं अपने कुल की मर्यादाओं को मैं तोड़कर समुद्र का जल पीने जा रहा हूँ। पुनः वो उड़ान भरता है, उसका सुमान जागृत होता है, भूख, उसका प्यास सब कुछ मिट जाता है बिना पानी पिए, और खुशी खुशी अपने पिता के पास लौट के आता है और वो तुरंत क्षमा मांगता है। आप देखिए इस गरीब का क्या जा रहा था। वो चाहता तो पैसे को रख सकता था। आज किसी अमीर व्यक्ति का उसने मदद किया, उसके सामने उसने अपनी अमीरी को, अपनी मर्यादा रूपी अमीरी का पालन करते हुए उसने उसको सिखा दिया, जता दिया कि हाँ मर्यादा भी कोई चीज़ है। तो आप सोचो एक मर्यादा से हम कितना, जो मर्यादा का हम पालन करते हैं और तोड़ते नहीं हैं, वो मेरा सम्मान बन जाता है। संसार में जिस व्यक्ति का सम्मान नहीं है वो किसी काम का नहीं है, वो जिंदा होते हुए भी लाश के समान है। हर व्यक्ति के अपने धर्म का नशा होता है, अपने जात का नशा होता है, कितना नशा होता है, लेकिन सही मायने में जो नशा होना चाहिए वो मर्यादाओं को पालन करने में होना चाहिए। आप गरीब हैं लेकिन फिर भी आपके पिता ने, आपकी माता ने आपकी कुल की मर्यादाएं ज़रूर कुछ ना कुछ बताई होगी। बचपन में कोई न कोई शिक्षाएं बताती हैं कि बच्चे झूठ मत बोलना, बच्चे ईमानदारी से चलना, बच्चे किसी के सामने सर नहीं झुकाना, जो है गलत व्यक्ति के सामने। किन्हीं परिस्थितियों से आप टूटकर अपने ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम, क्षमा को त्यागना मत। ऐसे मार्ग को भले सर कट जाए लेकिन मर्यादाएं नहीं टूटनी चाहिए। इन मर्यादाओं का पालन करते हुए कितनी सारी बातें बताई गई है। तो क्यों ना हम अमीर बने, और हमारे पास धन नहीं है तो कम से कम हम अपने मर्यादाओं का पालन करके मर्यादाओं को, अपने जीवन को सजा लें मर्यादाओं से। वही मेरा गौरव है, वही मेरा सम्मान है, वही मेरा धन है, वही मेरी संपत्ति है। सब कुछ आपकी दासी हो जाएगी। ओम शांति।